everyone, welcome to the new video with a new chapter, How the State Government Works. So let's begin. Chapter 3, How the State Government Works. Let us learn about composition of state legislature, how the government functions at the state level. India is a large and diverse country. Needs of the people, उनके issues, problems जो face करते हैं वो भी अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग regions पे. One government at the national level वो मैनेज नहीं कर पाएगी इतने सारे इश्यूज को, इसलिए इंडिया ने चूज टू बी अ फेडरल कंट्री. जो इम्प्लाई करता है कि इट हैज गवर्नमेंट्स टू और मोर देन टू लेवल पर. क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल हेल्प करता है हर एक स्टेट को कि टू बी अ गवर्नमेंट टू बी गवर्न हो सके एक बेटर मैनर में. गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. स्टेट गवर्नमेंट वर्क करता है थ्रू थ्री इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होता है जो लॉज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल. एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर. जुडिशरी इंटरप्रेट करता है लॉज एंड डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स. वो पनिश करता है वायलेटर ऑफ द लॉज को और प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स. दैट इज अ लेजिस्लेटिव सेंटर, टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा. स्टेट लेजिस्लेटिव होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए एंड एमएलसी. लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सेंटर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जुडिशरी सेंटर, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस, स्टेट हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस, कोर्ट्स, district session judge, local courts, judges, sub judges and magistrates. स्टेट लेजिस्लेचर. आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. प्रेजेंट में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है. फॉर हर एक स्टेट के लिए एक लेजिस्लेचर या विधानमंडल होता है जो कंसिस्ट होता है गवर्नर. लेजिस्लेचर को आप यूनिकैमरल या बाइकैमरल कह सकते हो. इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, तेलंगाना एंड लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल. बाई मीन्स टू. तो ये स्टेट्स के दो हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा. ऑन द अदर हैंड स्टेट्स जहां पर ओनली वन हाउस होता है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा कहते हैं. एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट की होती है वो गवर्नर के हाथ में होती है. लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या फंक्शन होता है. लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक इंडियन स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पॉपुलरली जिसको विधानसभा कहते हैं. ये असेंबली रिप्रेजेंट करती है पावर एक कॉमन पीपल की. जितने भी मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो डायरेक्टली लोगों को इलेक्ट कर सकते हैं. उनको कौन इलेक्ट करता है? हम लोग, पीपल ऑफ द स्टेट. एमएलए को इलेक्ट किया जाता, रिप्रेजेंटेटिव होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम वेयर, जहां से वो इलेक्शंस में खड़ा होता है. उनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली एडल्ट सफरेज बाय द वोटर्स. और नंबर ऑफ विधानसभा मेंबर्स को आप मोर देन कभी भी 500 से ज्यादा नहीं हो सकते और 60 से कम नहीं हो सकते. तो कुछ एक्सेप्शंस हो सकता है. जो बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है उत्तर प्रदेश, वहां पे 403 मेंबर्स हैं असेंबली के अंदर. कुछ स्टेट्स है सिक्किम, मिजोरम, गोवा, वहां 60 से भी कम मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में. हर एक विधानसभा फॉर्म होती है 5 साल के लिए. टाइम पीरियड इज ऑफ 5 years. लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेचर, तो हम विधान परिषद कहते हैं. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होता है तो क्रिएट भी कर सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश भी करा जा सकता है स्टेट का. रेजोल्यूशंस जो अडॉप्ट किए गए स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू असेंबली में, उसके बेस पर ऑल द मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के या तो इलेक्ट किए जाते हैं सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड इलेक्टोरेट या फिर दे आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. जबकि एक एमएलए रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी और वर्क करता है डेवलपमेंट ऑफ देयर एरिया के लिए. एमएलसी को चूज किया जाता है एक्सपर्ट्स में से, प्रोफेशनल्स, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है विधान परिषद ऑफ स्टेट में कभी भी 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ विधानसभा से, लेकिन उसका नंबर कभी भी 40 से कम नहीं होना चाहिए. विधान परिषद एक परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता. लेकिन जो टेन्योर है, टाइम पीरियड जितना होता है मेंबर्स का, वो 6 year होता है. उसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर होते हैं, बाकी के फिक्स रहते हैं. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको चेयरमैन कहते हैं. इंडिया यूनियन है स्टेट्स की आर्टिकल 1 में. उसका मतलब है कि वन यूनियन और एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेवरल स्टेट गवर्नमेंट. अब सिटीजन ऑफ इंडिया के पास राइट टू वोट है. अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद इलेक्ट चूज कर सकते हैं बहुत लेवल पर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडी. अब गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पर होता है वो रिप्रेजेंट करा जाता है बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जो स्टेट का होता है उसको अपॉइंट करा जाता है गवर्नर, जो अपॉइंट करता है अदर मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. अब चीफ मिनिस्टर लीडर होता है पार्टी का, जो मेजोरिटी सपोर्ट एंजॉय करता है इलेक्टेड मेंबर असेंबली के अंदर. जबकि मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है फ्रॉम अमंग एमएलएज ऑफ दैट पार्टी.
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन इंडिया का एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इलेक्शंस कंडक्ट करता है कंट्री के अंदर। खाली वो ऑर्गेनाइज और कंडक्ट नहीं करता नेशनल और स्टेट इलेक्शंस को, बट ऑल्सो इलेक्शंस भी कंडक्ट करता है ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश्ड हुआ इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। वो करंटली कंसिस्ट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड किए जाते हैं विद द इलेक्शन कमीशन अंडर द रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951। कमीशन यूजुअली अनाउंस करती है इलेक्शन शेड्यूल को फ्यू वीक्स बिफोर द फॉर्मल प्रोसेस सेट इन मोशन एंड कंडक्ट्स द इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही पीसफुली कंडक्ट करती है। हाउ एक बिल लॉ कैसे बनता है? अब स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं उनके पास बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म के लिए करने के लिए होते हैं, लेकिन उनका मेन फंक्शन ये होता है कि लॉ बनाना और जो बजट बन के आता है पूरा। जब एक लॉ बनता है पास होने से पहले वो एक बिल की फॉर्म में दिखाया जाता है। 2 काइंड ऑफ बिल होते हैं, एक तो सिंपल ऑर्डिनरी बिल और एक होता है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल डील करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, मनी बिल डील करता है फाइनेंस और एक्सपेंडिचर। वो इंक्लूड करते हैं नए टैक्स इम्पोज करना, एबॉलिशिंग और ओल्ड टैक्स को खत्म कर देना। किसी भी बिल के लिए लॉ बनने के लिए पहले इंट्रोड्यूस होते हैं किसी भी लेजिस्लेचर हाउस में दिखाया जाता है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर उस बिल के फेवर में कितने लोग हैं उस पर वोटिंग होती है, वहां पे से वो अदर हाउस फॉर अप्रूवल के लिए जाता है, फिर गवर्नर के पास जाता है और जब गवर्नर साइन करता है बिल को तब वो जाके कानून लॉ बनता है। तो गवर्नर के पास पावर नहीं होती कि वो किसी बिल को रिजेक्ट करे, लेकिन वो उसको वापस भेज सकता है लेजिस्लेचर के लिए कुछ सजेशंस के साथ। पब्लिक ओपिनियन, डेमोक्रेसी में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को एजुकेट करने में और पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में। पब्लिक ऑल्सो राइट होता है कि वो ऑर्गेनाइज करे पब्लिक प्रोटेस्ट को, रैलीज, सिग्नेचर कैंपेन्स, ताकि वो अपनी ग्रीवियंसेस, अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। जैसे क्राइम बढ़ रहा है, करप्शन, अनहाइजीनिक कंडीशंस, क्रुएल्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइस राइज, ये सारी चीजें कौन बताएगा? पब्लिक बताएगी। तो पब्लिक एक्शन को पर प्रेशर रखती है गवर्नमेंट पर ताकि वो करेक्टिव मेजर ले, और गवर्नमेंट को चेक भी हम लोग ही रख सकते हैं। व्हाट इज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गैदरिंग होती है जर्नलिस्ट की मीडिया से जो इनवाइट करते हैं टू हियर अबाउट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन अ पर्टिकुलर इशू, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं टू रिपोर्ट ऑन दिस टू द कॉमन मैन। यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती हैं बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ताकि वो अपना एजेंडा और पॉलिसी रख सकें। ये हेल्प करता है उनको कि वो अपनी पार्टी मैनिफेस्टो को लॉन्च करे, कम्युनिकेट करे अपने फ्यूचर प्लान्स को टू द मास। खाली गवर्नमेंट ही नहीं और पॉलिटिकल पार्टी को ही बेनिफिट नहीं मिलता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, बट इवन जनरल पब्लिक भी कई बार उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपने व्यूज दे सके गवर्नमेंट पॉलिसी। वो एक्शन डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से दीज कॉन्फ्रेंसेस जो मास मीडिया के थ्रू ऑर्गेनाइज होता है, लाइक रेडियो, टेलीविजन। समरी ऑफ द चैप्टर, स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है थ्रू 3 इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। यूजुअली स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट होता है गवर्नर ऑफ द स्टेट, एक हाउस ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेचर दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेचर कंप्राइज करता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। स्टेट्स जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है उनका बोथ हाउसेज होते हैं। अदर्स जो यूनिकैमरल होते हैं उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गैदरिंग होता है जर्नलिस्ट का फ्रॉम द मीडिया जो इनवाइट किया जाता है टू हियर अबाउट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन अ पर्टिकुलर। लेट्स मूव अहेड विद एन एक्सरसाइज फिल इन द करेक्ट ऑप्शन। Laws made by the legislature implemented by the executive. Which of the following states does not have bicameral legislature? West Bengal. Once the bill is passed by both the houses of the state legislature, to whom it is sent for the signing? Governor. State assembly elections are held every 5 years. What is the other name for legislative assembly? Vidhan Sabha. Let's move ahead. Fill in the blanks. Total number of Vidhan Sabha should not be less than 40. Once the governor passes the bill, it becomes a law. An MLA is a member of legislative assembly. Judiciary interprets laws and decides disputes. The state legislative council is also called Vidhan Parishad.
So I hope you all have understood this chapter. You can go through it, revise it. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.